हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग। आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप सभी को पता है। और इंशाल्लाह आप सब के सब ये क्लासेस अटेंड ज़रूर करेंगे। 3 मार्क्स आपके ये क्लासेस अटेंड करने के लिए भी दिए गए हैं। तो क्लास 8 हम लोग कर रहे थे पार्ट 9, जिसके प्रश्न उत्तर मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ। तो ये कॉपी पे आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है ना। आपका पार्ट 9 का पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। पहले आपको प्रश्न को समझना है कि मोटे मोटे शब्द किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया और क्यों किया गया। उत्तर है, कहानी में मोटे मोटे शब्द घर के बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। ये शब्द बच्चों के लिए इसलिए प्रयुक्त मतलब इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वे घर में सारा दिन कोई काम नहीं करते हैं, केवल प्रत्येक वस्तु को लाने का आदेश देते रहते हैं। हमने जब ये लेसन पढ़ा था कामचोर, तो हमें पता चला था बच्चे कितने आलसी थे, ठीक है ना। वो अपना कोई भी काम खुद नहीं करते थे, उल्टा सबको आदेश हुक्म देते रहते थे कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो मोटे मोटे शब्द यहाँ पर उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है, और इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वे अपना कोई भी काम स्वयं नहीं करते थे, दूसरों को हुक्म देते रहते थे। अब आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। जब बच्चों ने घर में उधम मचाया था तो घर की हालत क्या हो गई थी। उत्तर है, बच्चों के उधम मचाने के बाद घर की दशा अत्यंत बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। फर्श दरी पर पानी डालकर उसे कीचड़ युक्त बना दिया गया। जो फर्श में दरी थी उसमें पानी डाल के उसको कीचड़, मतलब उसमें जितनी धूल थी वो पानी डालने से बाहर आ गई थी। बर्तनों से तोड़ फोड़ की गई। आपको पता है जब आपने लेसन पढ़ा था कि उन्होंने बर्तनों की क्या हालत करी थी। मुर्गियों को इधर उधर दौड़ाया गया था। भैंसों का दूध बछड़े को पिलाया गया था तथा भेड़ों से भयंकर उत्पात करवाया गया था। भेड़ों ने कितना नुकसान किया था उनके घर में, ये हमने लेसन में पढ़ा था। इन सब से घर की दशा दुर्दशा में बदल गई। घर की हालत जो अच्छी थी वो दुर्दशा, बहुत बुरी हालत में बिगड़ गई थी। अब है आपका प्रश्न नंबर 3। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। देखो, सवाल में पूछा गया है कि या तो बच्चा राज कायम कर लो, मतलब या तो बच्चों की ही चलने दो या फिर मेरे को ही घर पे रहने दो। अम्मा ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कब किया था, और जब अम्मा ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो इसका परिणाम मतलब इसका नतीजा क्या निकला। तो आपका उत्तर है, अम्मा ने ये शब्द तब कहे जब घर के बच्चों ने घर में भयंकर उपद्रव मचा दिया। अम्मा ने ऐसा तब कहा था जब उसके बच्चों ने घर में बहुत बुरी हालत कर दी थी। अम्मा के कथनों का असर परिणाम। देखो, कथन मतलब जो अम्मा ने शब्द कहे अपने पति से, उसका असर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, नतीजा क्या आया। उसका नतीजा ये निकला कि पिताजी ने सब बच्चों को चेतावनी दे डाली, अगर किसी ने भी किसी वस्तु को हाथ लगाया तो उसका रात का खाना बंद हो जाएगा। इसका ये नतीजा निकला कि पिताजी ने साफ साफ बच्चों को मना कर दिया कि तुम किसी भी चीज़ को घर की हाथ नहीं लगाओगे। प्रश्न नंबर 4 है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है। ठीक है, उत्तर है, कामचोर कहानी संदेश देती है कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान के अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, सुस्ती नहीं होनी चाहिए। कामचोर व्यक्ति का कोई भी साथ नहीं देता है, सभी उसे
निकम्मा और नकारा समझते हैं। इसलिए कहानी का संदेश है, सभी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, न कि बैठे बैठे आदेश देना चाहिए। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए और न कि बैठ बैठ के दूसरों को कोई ना कोई काम बताना चाहिए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया? उनका क्या फैसला सही था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हाथ हिलाकर पानी भी नहीं पिएंगे? क्या बच्चों का ये फैसला सही था? उत्तर है, बच्चों का ये निर्णय अनुचित है। अनुचित मतलब बिल्कुल गलत है। इस निर्णय का सबसे बड़ा दोष उनकी बाल प्रवृत्ति है। ये फैसला जो उन्होंने लिया कि हम कोई काम नहीं करेंगे, ये सब में बड़ा दोष उनका जो बचपने वाला दिमाग है उसकी देन है। इससे उनके मन में आलस्य की भावना बढ़ती जाएगी। जब उनका भी बच्चे वाला दिमाग है तो उन्होंने सीधे एक डिसाइड कर ली बात कि उनको कोई काम नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका आलस्यपन, जो उनकी सुस्ती है, वो और बढ़ती जाएगी। नन्हे बालक अपने बालपन में ये बातें समझ नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे कोई भी फैसला लेते हैं, वो उनका बच्चों का दिमाग होता है, उस पर वो कोई भी सही फैसला नहीं ले पाते। अतः बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय सर्वथा अनुचित है। इसलिए बच्चों ने जो फैसला लिया कि वो कोई काम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आज आपका होमवर्क भी यही रहेगा, आप इन्हीं क्वेश्चन आंसर को कॉपी पे करेंगे।